दोस्तों नमस्कार, मैं प्रताप जेना आप सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग और जिसको बोलते हैं लिवरेज ट्रेडिंग, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन लोगों को मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी स्क्रिप्ट में और डेरिवेटिव स्टॉक्स में कहाँ पे कितना मार्जिन्स मिलता है, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा मार्जिन ट्रेडिंग में एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहले मैं आपको बताता हूँ मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग। सपोज मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारा जो मार्जिन ट्रेडिंग इंट्राडे में ही मिलता है, जो कि डेली ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे में बाय करते, सेम डे में सेल करते, उस लोगों को ही मार्जिन मिलता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है, तो मार्जिन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसमें क्या होता है, जो स्टॉक में आजकल तो मार्जिन का बहुत रेस्ट्रिक्शन हो गया, सेबी रूल्स आ गया, इसलिए स्टॉक में उसको मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स मिलता है। डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर में आपका अकाउंट है। और जो डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर ऑप्शन में आपको मैक्सिमम 1/3 ही मार्जिन मिलता है, क्योंकि अभी सेबी का रूल की वजह से मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। ये हो गया मार्जिन ट्रेडिंग। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट होता है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग को बेनिफिट होता है। और जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जैसे कि थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो लोग मार्जिन ट्रेडिंग में अच्छा बेनिफिट करते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिए। आपका अकाउंट में जितना ही है उतने अमाउंट में ही ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि मार्जिन तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी ड्रॉ डाउन जैसे कि लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपका अकाउंट में सपोज 50,000 है, आप एक फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको मार्जिन मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है। तो वो मार्जिन में आपको तो मार्जिन 2 टाइम्स मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका जो लॉसेस भी उतना बड़ा हो सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लॉसेस भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 50,000 है। इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग का मैं आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा। पहले मार्जिन ट्रेडिंग वो लोग को करना, एडवांटेज क्या होता है, आपका अगर स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, तो आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, जिस वजह से आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा इजी होता है। और मार्जिन ट्रेडिंग का ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, दो जो आर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, वो लोग के लिए बहुत बेनिफिट होता है मार्जिन ट्रेडिंग। तीसरा है, उसमें क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग में आप सेम डे में बाय करना पड़ेगा और सेम डे में ही आपको उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो मार्जिन ट्रेडिंग में आप देखा होगा, उसमें 2 टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग होता है और एक MIS ट्रेडिंग होता है। जो MIS ट्रेडिंग क्या होता है, ब्रोकर्स ऑटोमेटिक 3:15 3:15 PM में वो स्क्वायर अप कर लेता है। आप प्रॉफिट हो और लॉस हो, वो लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में 3:15 3:15 PM तक उसको स्क्वायर अप कर लेते हैं। लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग में और एडवांटेज ब्रोकर लोग को ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जितना मार्जिन ट्रेडिंग लेकर करेगा, आप इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे में बहुत बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, आपका मर्ज जितने बार आप कर सकते हैं, तो वो लोगों को ब्रोकरेज मिलता है। ये सब हो गया एडवांटेज। अभी मैं बताऊंगा डिसएडवांटेज क्या है मार्जिन ट्रेडिंग में। मार्जिन ट्रेडिंग में बेसिकली डिसएडवांटेज होता है, जो लोग ह्यूज अमाउंट का मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग का प्रिंसिपल जितना अमाउंट है उसमें क्या होता है, अगर लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे कि मार्जिन सपोज आप स्टॉक में 5x मिलता है, 5 टाइम मिलता है, तो उसी तरह आपको अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको इसी तरह उसमें भी आपका लॉस 5 to 6 टाइम्स हो सकता है। इसलिए ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है, उसमें मार्जिन ट्रेडिंग में आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो
आप बिगिनर्स हो, न्यू ट्रेडर्स हो, प्लीज़ आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉसेस होने का चांसेस होता है। तीसरा क्या होता है इसमें डिसएडवांटेज, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे के लिए नहीं रख सकते हो। ये मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सुबह अगर ले आए तो 3:15 तक आपको जैसे भी स्क्वायर अप करना पड़ेगा। ये हो गया डिसएडवांटेज। अभी मैं आपको बताऊंगा मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा जो ब्रोकर्स मार्जिन ट्रेडिंग क्यों देते हैं। आपको अगर न्यू है तो प्लीज़ आप मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉस होने का चांसेस होता है। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग है, और उसका तो बहुत सारे एक स्क्रिप्ट में ज़्यादातर टाइम आप ट्रेडिंग करते हो तो आप मार्जिन यूज कर सकते हो। लेकिन आप अगर टोटली न्यू है, आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये हो गया। ब्रोकर क्यों मार्जिन ट्रेडिंग देते हैं, क्योंकि वो लोग को ब्रोकरेज मिलता है। आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। उसमें क्या होता है, ब्रोकर लोगों को ब्रोकरेज ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो लोग मार्जिन ट्रेडिंग बेनिफिट देते हैं। आपका अकाउंट अगर 1 लाख है तो आप 5 लाख तक मार्जिन देते हैं स्टॉक में, और उसका जो डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग में वो लोग मैक्सिमम 1.5% ट्रेडिंग मार्जिन देते हैं। दोस्तों ये था मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में, फ्यूचर के बारे में बनाऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे वेट कीजिए। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए दूंगा, जो कि आपका ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ईजी होगा। जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग को बहुत बेनिफिट होगा, और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस का जो 20 साल का एक्सपीरियंस का आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।